मुसलमानों का माजी काफी दिलचस्प रहा है। दुनिया में एक से बढ़कर एक साइंसदान और फिलॉसफर पैदा हुए। उन्होंने अपनी सोच और खोज से वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें खोल दी थी। अफसोस की बात यह है कि ऐसे दानिश्वरों की सलाहियतों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस शो में हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने जद्दोजहद कर इल्म की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। सर सैयद अहमद खान को आवाज द वॉइस का सलाम। चुनौतियों के बावजूद सितारा बनकर चमके सर सैयद अहमद। मुस्लिम साइंसदान और फिलोसफरों से नहीं सीखा हमने। सर सैयद के नजरिए को आगे बढ़ाना होगा खिराजे अकीदत। नूरुल इस्लाम बना रहे हैं तालीम की मिसाल। हर साल 17 अक्टूबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान का बर्थडे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यूनिवर्सिटी के अलुमनाय उनकी खिदमात को दोहराते हैं और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेक्युलर किरदार पर रोशनी डालते हुए थियोलॉजी फैकल्टी के डीन मौलाना डॉक्टर सऊद आलम कासमी ने तकरीर की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर सैयद मौर्रिख भी थे, मुदब्बिर भी थे, कानूनदां भी थे और सियासतदां भी थे, मुसलिह भी थे, माहिर तालीम भी थे और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया इनकलाब में वो अजीम शान शख्सियत थे जिन्होंने एक कौम की तकदीर बदल डाली। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया आज भी अपने सेक्युलर किरदार पर कायम है और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया के नाम से पुकारा था। इस साल सर सैयद अहमद खान की 205वीं सालगिरह का जश्न मनाया गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम हुए 102 साल हो चुके हैं। जिस वक्त उन्होंने तालीम की तहरीक को शुरू किया उस वक्त मुसलमानों की तालीमी हालत बदतर थी। उनका कहना था कि हिंदुस्तानियों को ऐसी तालीम देनी चाहिए जिसके ज़रिए वो अपने हुकूक हासिल कर सकें। अगर हुकूमत हुकूक नहीं दे रही है तो तालीम वो चीज़ है जो हुकूक दिला देगी। उनका यही जज्बा नज़रिया था जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वजूद में आई। सर सैयद अहमद चाहते थे कि हिंदुस्तान की तरक्की में मुसलमानों का अहम रोल हो और साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर लिटरेचर, फिल्म और खेल के मैदान में भी वो नाम कमाए। दरअसल उन्होंने जिस वक्त इस तहरीक को शुरू किया उस वक्त मुसलमान पूरी तरह पसमानदा और जुल्म का शिकार थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुग़लों से हुकूमत छीनी थी और वो मुसलमानों को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। सर सैयद अहमद मॉडर्न एजुकेशन तो देना चाहते ही थे लेकिन वो मजहबी तालीम के भी ख़िलाफ़ नहीं थे। हालांकि उस वक्त के बाज़ आलिमों ने उनके इस नज़रिए की सख्त मुखालफत की थी और उनकी राह में कांटे बिछाए क्योंकि आलिमों को लगता था कि सर सैयद अहमद अंग्रेज़ी ख़यालात को तरजीह दे रहे थे। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। सर सैयद अहमद ने किसी की भी परवाह किए बग़ैर अपना काम जारी रखा जो आज दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी की शक्ल में मौजूद है और लाखों मुसलमानों को तालीम याफ्ता कर चुकी है। यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट्स आज पूरी दुनिया में अच्छी नौकरियाँ और कारोबार कर रहे हैं। एएमयू से प्रेरित होकर हिंदुस्तान में कई और तालीमी इदारे कायम हुए जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, शिबली कॉलेज आजमगढ़ और हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली। आज दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाया जाता हो। उनमें बहुत से मजमून ऐसे हैं जिनकी इजाद करने वाले मुस्लिम साइंसदान और फिलासफर रहे हैं। मसलन जाबिर इब्न हयान, इब्न रुश्द, इब्न शीना और इब्नुल हैशम। इब्न रुश्द को उनके वक्त की सरकार और उलेमाओं की साठगांठ ने उनके ख्यालों को दरकिनारे कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियंस उनके विचारों से इस कदर प्रेरित हुए कि वो इनकलाब ले आए। इब्न रुश्द के ख्यालातों से यूरोप में एनलाइटमेंट जैसे दौर आए। इसी तरह मेडिकल, केमिस्ट्री, रॉकेट साजी, कागज़ की सनद और छपाई की मशीन तक बनाने में मुस्लिम साइंसदानों का बड़ा हाथ है। उस वक्त का निज़ाम अगर उनका साथ देता
तो आज मुसलमान खासे तरक्की याफ्ता होते हैं। हमें माजी की गलतियों से सीखने की ज़रूरत है और खुले ख्याल वाले दानिश्वरों और फिलोसफर्स को नज़रअंदाज या अनसुना नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपने अक़ीदे से भटक जाएं, बल्कि सभी समझदार लोगों की बातों पर गौर करें, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, और फिर अपने ख़यालात बनाएं। अगर सर सैयद अहमद खां भी अंग्रेज़ों और अपने मुखालिफों कि डर से अपनी मुहिम और नज़रिए से हट जाते तो शायद आज हिंदुस्तान के मुसलमानों में वक्त की तालीम की बेदारी नहीं आ पाती। सर सैयद अहमद खान के इंतकाल को 124 बरस बीत चुके हैं और उनकी पैदाइश का जश्न भी हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उनके खिदमात और कारनामों को न सिर्फ दोहराया जाता है बल्कि उनसे पहुंचने वाले फ़ायदों को भी तस्लीम किया जाता है। सरकार भी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तजवीज़ों को मंजूर करती रही है और उसकी तरक्की और नए कोर्सों को शुरू करने में बराबर की शरीक रहती है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हिंदुस्तान में सर सैयद अहमद के नाम पर चंद मदरसों या स्कूलों का नाम रखकर हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? हर साल उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। क्या हम इस बात पर गौर नहीं कर सकते कि उन्हें सच्ची खिराज अक़ीदत ये होगी कि मुल्क के किसी पसमानदा इलाके में सर सैयद अहमद ख़ान के नाम का ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी खोली जाए जो उनके साया निशां हो, क्योंकि मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। लोग तालीम के नाम पर कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सर सैयद के जज्बे को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ मिसालें ऐसी हैं जिनसे उम्मीद जगती है। मसलन बंगाल के शिक्षा अधिवक्ता एम नूरुल इस्लाम ने एक मदरसे के छोटे से कमरे से 60 छात्रों को कोचिंग देनी शुरू की थी, जहां वो एक शिक्षक थे। उन्हें भी पता नहीं था कि उनकी ये कोशिश एक बड़ी मुहिम में तब्दील हो जाएगी। कड़ी मेहनत से उन्होंने एक ऐसा शिक्षण केंद्र स्थापित किया जिससे अब तक शोधकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों के अलावा 2400 से अधिक डॉक्टरों और 2500 इंजीनियरों को बनाने का श्रेय दिया जाता है। नूरुल इस्लाम की यात्रा 1986 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले के एक मदरसे के एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी। आज अल अमीन मिशन में राज्य के 15 ज़िलों में 56 शाखाओं में 17,000 से अधिक आवासीय छात्र और 3,000 से अधिक शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी हैं। 1976 में अल अमीन मिशन के महासचिव नूरुल इस्लाम ने खलतपुर जूनियर हाई मदरसे की स्थापना की थी, जब वो भी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। असल ख्याल गरीब और पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों का शैक्षिक सशक्तिकरण था। यात्रा कठिन थी। मई 1984 में उन्होंने इस्लामी संस्कृति संस्थान की शुरुआत की। 1986 में मदरसा भवन में ही संस्थान के लिए एक छात्रावास की स्थापना की। जनवरी 1987 में इसका नाम बदलकर अल अमीन मिशन कर दिया गया। नूरुल इस्लाम ने 1986 में 5वीं कक्षा के 7 छात्रों के साथ कोचिंग शुरू की। 1993 में 11 छात्र थे, 4 डॉक्टर बने, 4 इंजीनियर बने। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अल अमीन मिशन का मुख्य परिसर पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले के खलतपुर में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल और पड़ोसी असम, बिहार, झारखंड और त्रिपुरा में इंजीनियरिंग और चिकित्सा के उम्मीदवारों के लिए आवासीय कोचिंग कक्षाएं भी चलाता है। अल अमीन मिशन को वर्ष 2004 में प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ अकादमी प्रदर्शन के लिए टेलीग्राफ स्कूल पुरस्कार और 2018 में एम नूरुल इस्लाम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रतिष्ठित बंग भूषण पुरस्कार भी प्राप्त किया। मिशन ज़्यादातर दान और ज़कात द्वारा चलाया जाता है, जो गरीबों, बेसहारा और अनाथों के लिए आरक्षित 25% सीटों का ख्याल रखता है। हिंदुस्तान को ऐसे विजनरीज की ज़रूरत है जो कि सर सैयद के नक्शे कदम पर चलकर तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस हफ्ते इतना ही। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आदाब।